इस वक्त लखनऊ के बिरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान में मौजूद हैं। यहाँ पर एक नए म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, उसकी प्लानिंग की जा रही है। वो म्यूजियम कैसा होगा इसके बारे में भी हम जानेंगे। दरअसल इस संस्थान में पृथ्वी के इतिहास के ऊपर रिसर्च किया जाता है। यहाँ तमाम वैज्ञानिक हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह जी हैं। इनसे समझते हैं कि इस म्यूजियम में क्या खास होने वाला है और किस तरह से म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। मैं डॉक्टर संजय सिंह इंचार्ज हूँ संग्रहालय का। और हमारा जो पुराना संग्रहालय है उसके एवज में हमारी नई बिल्डिंग जो बन रही है उसके अंदर लगभग 7,500 वर्ग फीट में नया संग्रहालय डेवलप हमें करना है। इस संग्रहालय के अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ का पूरा सीक्वेंशियल अरेंजमेंट हमको पूरा दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल विजिट होती है बच्चों की। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, किस पीरियड में हुई, कोयला कैसे बना, विभिन्न वनस्पतियाँ कौन सी विलुप्त हो गई, कौन आज प्रेजेंट है, तो उसका एक वेजिटेशनल सिनेरियो के साथ फॉसिल हिस्ट्री के साथ में एक पैनल बनाया जाएगा। हमारे पास ये संग्रहालय पहले से ऑलरेडी है, लेकिन अब उसको हमको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्जन और नई टेक्नोलॉजी से कैसे हम और उसका आउटपुट ला सकें, हाँ, उस सब चीज़ों को हमको एआई का भी इस्तेमाल किया जाए। इस बार एआई भी करेंगे और टच स्क्रीन के साथ डाटा को ऐसे रखा जाएगा कि जिससे लोग इजी वे में उसको अप्रोच उसको कर सकें। इजी वे में अप्रोच कर सके तो एआई का इस्तेमाल भी होगा और आधुनिक तरीके से इस म्यूजियम को बनाया जाएगा। पहले ये संस्थान जो है बीरबल साहनी उसका पैलियो बॉटनी था, लेकिन अब इसका नाम पैलियो साइंसेज हो गया है। तो इसमें प्लांट फासिल के साथ में एनिमल फासिल का भी डिस्क्रिप्शन पूरा किया जाएगा। तो अब जो आप ओरिजिन ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है प्लांट और एनिमल दोनों पैरेलल एक साथ हर पीरियड से लेकर रिसेंट तक, अब मानव की उत्पत्ति कब हुई, आर्कियोलॉजिकल साइट से क्या चीज़ें हैं, इसके सब 12 से लेकर 14 पैनल बनने हैं और फासिल हिस्ट्री के साथ साथ डायनासोर का भी पूरा कॉन्सेप्ट कैसे ओरिजिन हुआ, किस पीरियड में हुआ, पूरी हिस्ट्री को हम लोग इसमें प्रेडिक्ट करेंगे और जिससे आम पब्लिक के लिए वो इजी हो जाएगा समझना। तो आम जनता के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा समझना और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी जो है यहाँ पर किया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर हुकम सिंह, साइंटिस्ट बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस, और मैं यहाँ पे इस समय प्रेजेंट टाइम में म्यूजियम कन्वेनर हूँ। और म्यूजियम को देखने के लिए मैं स्वयं डॉक्टर हुकम सिंह और म्यूजियम इंचार्ज डॉक्टर संजय कुमार सिंह और हमारी जो पर्सन हैं डॉक्टर शिल्पा पांडे, डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव और डॉक्टर रणवीर, हम सभी लोग, डॉक्टर निलय गोविंद, सभी लोग लगे हुए हैं कि एक बेहतर म्यूजियम इंस्टीट्यूट का बने, जिसमें फ्यूचर में लोगों को अच्छे से इंस्टीट्यूट में म्यूजियम को देखने को मिले, लोग जीवाश्मों के बारे में जानकारी अच्छे से ले सकें कि किस प्रकार के से जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जो भी कीट पतंगे कहे जाते हैं, इस तरीके के इन्वायरमेंट में हुआ करते थे पास्ट में, मिलियन ईयर्स ऑफ ओल्ड टाइम। तो इस सब का रिकॉर्ड हम म्यूजियम में एक बेहतर तरीके से करने के लिए प्रयासरत हैं और उम्मीद करते हैं कि एक बहुत अच्छा म्यूजियम इंस्टीट्यूट का बनेगा, जिससे लोगों को सीखने के लिए पास्ट टाइम का सारी जानकारी मिलेगी। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी यहाँ पर जो है एक पुराना म्यूजियम था, नया म्यूजियम बन रहा है। किस तरह का म्यूजियम है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है? बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस में हमारा जो पुराना बिल्डिंग है उसमें एक म्यूज़ियम ऑलरेडी है, लेकिन जब हमारी नई बिल्डिंग बन रही है जो 7 मंजिला इमारत है, जिसमें हमारा ग्राउंड फ्लोर है, जिसमें हमारे पास 5,000 चौरस मीटर की जो जगह, चौरस फुट की जगह है, जिसमें हम म्यूज़ियम डेवलप करेंगे, जो नई तरीके से म्यूज़ियम बनाएंगे। जो हमारे पास है, जो बहुत सारे स्पेसिमेन है, जो लाखों की संख्या में स्पेसिमेन है, क्योंकि उसका कलेक्शन है जो 1946 से पहले से बिरबल साहनी जी ने और कई विज्ञानी जो यहाँ सर्विस कर चुके हैं, इन सब ने इकट्ठा किया है। तो हमारे पास ह्यूज कलेक्शन है और वो यूनिक है, पूरे इंडिया में और पूरे एशिया में एक यूनिक कलेक्शन है। तो जो नया जो बिल्डिंग बन रहा है, तो एक हर्बेरियम का भी हमने एक स्पेस रखा है जो 2000 के आसपास स्क्वायर फीट है, और ये 5000 स्क्वायर फीट में हम एक नई तरीके से म्यूज़ियम, क्योंकि म्यूज़ियम की डेफिनेशन तो बहुत पुरानी, अगर डेफिनेशन देखें तो म्यूज़ियम एक लर्निंग सेंटर भी है। तो आज की दिन में भी लर्निंग सेंटर जब हम बनाएंगे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे,
क्योंकि पिछले 2 दशक में म्यूज़ियम में जो चेंजेस आए पूरे विश्व में, तो इसमें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, लाइट एंड साउंड के इफ़ेक्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड स्फीयरिकल प्रोजेक्शन, ऐसे कई माध्यम से, क्योंकि हमको बहुत ही कम समय में जो विजिटर्स हैं उनको कैसे हमारे पास जितना मटेरियल है वो एक कम समय में हम बता पाए, तो ऐसे ही माध्यम है वर्चुअल से, हाइब्रिड मोड से, या तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी जो अभी अवेलेबल है इनका उपयोग करके हम छोटी सी जगह में, और अभी हम जो मंथन कर रहे हैं जिसमें ये है कि इतना छोटी जगह जो विश्व के बड़े बड़े म्यूज़ियम है, स्मिथसोनियन है, नेचुरलिस्ट म्यूज़ियम यूएसए में है, तो ये सब में इतने बड़ी बड़ी जगह में बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन हम कम जगह में कितना अच्छा दिखा पाए। जो बीएसआईपी के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने आज तक जो काम किया है, क्योंकि हम पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर आज तक और डीएनए का जो पूरा इवोल्यूशन हुआ वहाँ तक, जैसे कि पहली लाइफ जो माइक्रो फॉसिल्स बने, या तो इससे पहले भी जो ब्लू ग्रीन आर्गी स्ट्रोमेटोलाइट बने, इसके बाद जितना इवोल्यूशन हुआ, इन सब पहलू में हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो जो की चीज़ है हमारे साइंटिस्ट का जो आविष्कार है वो हम म्यूज़ियम में दिखाएंगे। इसमें एआई टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे आप? ज़रूर, एआई टेक्नोलॉजी से ही हम बहुत ही कम समय में बहुत कुछ बता सकते हैं। यस। नया म्यूजियम बन रहा है, क्या कुछ खास होने वाला है? किस तरह के जीवाश्म उसमें होंगे? किस तरह की टेक्नोलॉजी उसमें यूज की जाएगी? देखिए, ये नया म्यूज़ियम सिर्फ एक नया म्यूज़ियम है, बट अपने आप में एक अनोखा म्यूज़ियम बनने वाला है, क्योंकि पैलियो साइंसेस के ऊपर भारत में कुछ विशेष म्यूज़ियम नहीं है, और बीएसआईपी एक अग्रणी संस्था है जो इस विषय पर बहुत सालों से काम कर रही है। इनके पास बहुत अच्छे कलेक्शंस भी हैं, तो उसको एक अच्छे बड़े म्यूज़ियम के रूप में कन्वर्ट करना अपने आप में काफ़ी एक्साइटिंग है। हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस म्यूज़ियम के आने की आशा से। इसमें हम लोगों ने जो विचार मंथन किया है उसमें बहुत सारी डिस्प्ले टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजीज़, स्टोरी टेलिंग किस तरह से होगी, इन एक्टिविटीज़ कैसे होंगी, उनका प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा, इन सब विषयों पे काफ़ी गहन चर्चा हुई है, और उम्मीद है कि उन चर्चाओं पे अब कार्यान्वयन शुरू होगा, तो एक अच्छा म्यूज़ियम लखनऊ वासियों को ही नहीं पूरे भारतवर्ष को मिलने वाला है। किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, जैसे आम जनमानस है जो साइंस से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, अगर वो भी यहाँ पर आते हैं तो इन चीज़ों को आसान भाषा में समझ सकें? देखिए, टेक्नोलॉजी में मुख्यतः तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आजकल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सरलता से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, और आज के युग में जब आम जनता के हाथ में, हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन तो ज़रूर है डिजिटल टेक्नोलॉजी के नाम पे, तो एक उनको भी सहूलियत है डिजिटल टेक्नोलॉजी की सहायता से चीज़ों को समझने की, तो उसका उपयोग किया जाएगा। ऑगमेंटेड रियलिटी का हो, चाहे वर्चुअल रियलिटी का हो, या डिजिटल डिस्प्लेस का हो, इंटरैक्टिव डिस्प्लेस का हो, इमर्सिव डिस्प्लेस का हो, तो इन सारी चीज़ों की थोड़ी सावधानी से उनका प्रयोग किया जाएगा, ताकि जो मूल एग्जिबिट जिसे हम फॉसिल्स हैं यहाँ पे, उनको हाईलाइट करते हुए उनको एज अ टूल हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करें। क्या क्या देखने को मिल सकता है वहाँ पर? बहुत कुछ उम्मीदें हैं कि आएगी। बड़े डायरामाज रहेंगे, डिजिटल इंटरफेसेस रहेंगे, फॉसिल्स की कहानी होगी। फॉसिल्स के माध्यम से भारत की उत्पत्ति और भारत में जो लाइफ की उत्पत्ति है उसको कहने की कोशिश की जाएगी। आम जनमानस के इंटरेस्ट की भी बहुत सारी चीज़ें इसमें रहेंगी कि भारत में कौन कौन से प्लांट फॉसिल्स, एनिमल फॉसिल्स इनके नेटिव हैं, और भारत सेंट्रिक बनाने की कोशिश इसे की जा रही है, ताकि आम जनमानस के बीच में यह एक लोकप्रिय जगह बन सके। लखनऊ के बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट में तमाम तरह के फॉसिल्स पर रिसर्च होता है, चाहे वो पेड़ पौधों के फॉसिल्स हो, कीड़े मकोड़ों के फॉसिल्स हों, या
अन्य जानवरों के फॉसिल्स हों यानी जीवाश्म हों, और उन जीवाश्म पर रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया जाता है कि उनका नेटिव क्या है, कैसे वो पनपे, क्या बदलाव हुए, पृथ्वी का इतिहास क्या है। अब भारत को लेकर भी जो है इसी तरह का रिसर्च किया जा रहा है कि भारत में कहाँ कहाँ पर किस तरह के फॉसिल्स उपलब्ध हैं, उनका इतिहास क्या है, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है जिसमें इन सब चीज़ों को दिखाया जाएगा। पहले से यहाँ पर एक म्यूज़ियम उपलब्ध था, लेकिन अब एक बड़ी जगह पर म्यूज़ियम बनाया जा रहा है जिसमें तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी और आसान भाषा में आम जनता को उन जीवाश्म के बारे में, जो जानवर हैं उनके जीवाश्म के बारे में, जो पेड़ पौधे हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, मतलब जो भारत के अंदर जिस तरह के भी चीज़ें पाई गई, उनका इतिहास क्या है, इस पृथ्वी का क्या इतिहास है, उसको बताने की कोशिश की जाएगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, AI का इस्तेमाल किया जाएगा और आसान भाषा में जनता को इस म्यूज़ियम के माध्यम से जो है साइंस के बारे में यानी जीवाश्म के बारे में, फॉसिल्स के बारे में बताने का प्रयास किया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र।